शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों का साउंड एनर्जी कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपको सब कुछ मिलता है। आपको जीने का उद्देश्य मिलता है, जीवन में क्या करना है इसका लक्ष्य हासिल होता है, आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचते हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप राम नारायण राम से जुड़कर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में जितने भी पत्थर होंगे, जितने भी आपके रास्ते में कठिनाइयाँ होंगी, वो सभी कठिनाइयाँ खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। आपको ये एहसास होगा कि वाकई मैं इस साउंड एनर्जी की वजह से ही बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपको आने वाली सीरीज से भी जोड़ेगा। तो कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट जी, आज मेरा प्रश्न है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण आज का ये एपिसोड होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं संतान दल को लेकर कि संतान दल क्या है प्रेसिडेंट, और संतान दल का महत्व क्या है, संतान दल की शुरुआत कैसे हुई और कैसे संतान दल लगातार लोगों तक पहुंच रहा है, अपनी बातों को पहुंचा रहा है, इसके बारे में बताइए। संतान दल ये कॉन्सेप्ट महागुरु बालब्रह्मचारी, उनका असली नाम वीरेंद्र चक्रवर्ती, पिता का नाम सुरेंद्र चक्रवर्ती, उसने बताया। देखो, संतान दल का मतलब कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। संतान को लेके संतान दल, सभी संतान, उसमें पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा है, सूरज है, चंद्रमा है, अनगिनत तारे नक्षत्र है, धरती में जितना जीव है, प्राणी है, उद्भिद है, गॉड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, सबको लेके हमारा संतान दल। संतान दल आसमान का जितना, आसमान से जितना सृष्टि हुआ है, हर पार्टिकल्स, हर सृष्टि का वस्तु संतान दल का ऑटोमेटिक लाइफ मेंबर है, और वही सबको लेके ही संतान दल है। ये संतान दल एक ही परिवार है, एक ही सोच, जो प्रकृति बेस है, नेचर बेस है, जो प्रकृति का कॉन्सेप्ट लेके चलता है। इसमें कोई व्यक्ति मालिकाना का कोई सिस्टम नहीं है। हमारा टारगेट है, जो कुछ होगा धरती के ऊपर, जो मनुष्य को करना चाहिए, वो आसमान में, प्रकृति में, जो प्रकृति आसमान से सृष्टि हुआ, आसमान में विराजमान है, आसमान का कंसेप्ट लेके चलते हैं। वो प्रकृति हमारा सब कुछ है। आसमान का फॉलोअर्स मैं हूँ, हम लोग हैं, सबको होना चाहिए। इसलिए गुरुजी बोलता है संतान दल, सभी संतान को लेके एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म, एक ही दल है, और कोई दल नहीं होना चाहिए। ना पॉलिटिकल होना चाहिए, ना कोई मजहब होना चाहिए, ना कोई अपना खंड नीति, खंड जाति होना चाहिए। एक ही जाति, एक ही नीति, एक ही आदर्श, एक ही परिवार, एक ही विश्वजनीन परिवार, सर्वजनीन परिवार होना चाहिए। इसमें कोई भेदाभेद, कोई ऊंच नीच, कोई नीच, कोई गरीब, कोई धनी नहीं होना चाहिए। सब एक ही परिवार का संतान हो जाए। तो हम लोग जब बचपन में छोटा थे, हमारा 10 भाई बहन थे, हमारा 10 भाई बहन
एक ही परिवार में पिता माता दादा दीदी हमको देखभाल करते थे। पूरा भरण पोषण के लिए 5 मौलिक चीज, खाना, कपड़ा, मकान, रहने का मकान और मेडिकल और शिक्षा, एजुकेशन, ये 5 बेसिक चीज हमारा पिता माता दादा दीदी ने हमको देखभाल करते थे। इसके लिए हमको कुछ पैसा देना नहीं पड़ता था, कुछ काम करना नहीं पड़ता था, सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई करते थे। 20-25 साल तक हमारा पिता माता हमको देखभाल करते थे। अभी हम लोग खुद बिजनेस करते हैं, नौकरी करती है। इसलिए हमारा राष्ट्र होगा संतान दल का माफिक एक परिवार, एक विश्व परिवार होगा। उसमें ना कोई व्यक्ति मालिकाना रहेगा, सही संतान दल विश्व परिवार होगा। सभी मजहब नहीं रहेगा, एक ही मजहब है। जो जीव धर्म, जीव जहाँ जहाँ जीव है सब संतान दल का मेंबर है। आसमान में जितना तारे नक्षत्र है सभी में प्राण है, चैतन्य है, एग्जिस्टिंग है, सब कुछ है। इसलिए संतान दल धरती हमारा पिता माता का माफिक सेवक बनेगा। धरती में ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड का प्रकृति का जो देन है उसमें कुछ कम नहीं है, सब भरपूर है, पर्याप्त है, फुलफिल है। आप देखिए कुछ कम नहीं है। कमी मनुष्य को किया है, अपनापन करके मनुष्य अपनापन किया है, व्यक्ति मालिकाना किया है और अपनापन करके हमारा मकान, हमारा बाड़ी, हमारा गाड़ी, हमारा कॉन्सेप्ट, इसी से निकलना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में आज तक नहीं बताया जो धरती में व्यक्ति मालिकाना नहीं रहना चाहिए। कोई मजहब का, कोई मैनमेड धर्म का जो ठेकेदार है, चाहे मुस्लिम हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, हिंदू धर्म, सनातनी धर्म हो, कोई धर्म का ठेकेदार, कोई बंदा आज तक नहीं बताया, कोई किताब में नहीं है जे व्यक्ति मालिकाना हटाओ, संतान दल एक ही परिवार होना चाहिए। सभी संतान दल का जन्म एज पर बर्थ राइट, जन्म से एक परिवार है। तो सभी परिवार को हमारा एक परिवार मान के, एक धर्म, एक जाति, एक नीति, एक आदर्श, वो आसमान का है, प्रकृति का है। तो इसी कॉन्सेप्ट से संतान दल चलता है। यही कॉन्सेप्ट हमारा गुरुजी बालक ब्रह्मचारी का है, वीरेंद्र चक्रवर्ती का है, संतान दल का है। हमारा ये झंडा, संतान दल का झंडा लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी मनुष्य को जागृत करना पड़ेगा। उद्भिद को जागृत करने का जरूरत नहीं है। उद्भिद मनमानी नहीं करते हैं, कोई जीव जंतु मनमानी नहीं करते, प्रकृति मनमानी नहीं करते, सूरज मनमानी नहीं करते, चंद्रमा मनमानी नहीं करते। अनगणित ट्रिलियन बिलियन अनगणित तारे नक्षत्र ग्रह है, कोई मनमानी नहीं करते। हवा मनमानी नहीं करते, पानी मनमानी नहीं करते, बातास मनमानी नहीं करते, धरती मनमानी नहीं करते। कहाँ भी ऊपर में देखो ना, जो कुछ है सिर का ऊपर, कोई मालिकाना नहीं देखा देता है। कोई बताता नहीं है मैं मालिक हूँ। तो धरती में व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया? धरती में इतना अनगणित 4,000 धर्म कहाँ से आ गया? इतना जात पात कहाँ से आया? मनुष्य पढ़े लिखे होते हुए इतना पैसा वाला, इतना कुछ प्रकृति ने हम लोग को दिया है। सब कुछ प्रकृति से मिला। हमारा सब मिलते हुए भी ये धनी गरीब, ऊंच नीच, मनमानी, व्यक्ति मालिकाना, पॉलिटिकल पार्टी, मैनमेड धर्म, ये सब झूठा है, बर्बादी का कारण है। इसको हटाओ, इसको खत्म करो, इसको वर्जन करो और एकजुट होते हुए संतान दल को झंडा पकड़ते हुए हम लोग सभी प्रकृति का संतान है। हमारा प्रकृति हमारा अपने असली पिता माता है। हम प्रकृति का संतान हो। संतान दल ही राज करेगा। संतान दल का कॉन्सेप्ट विश्व परिवार और व्यक्ति मालिकाना हटेगा और व्यक्ति मैनमेड धर्म हटेगा और मैनमेड एजुकेशन को नेचर बेस्ड एजुकेशन मार्च करने पड़ेगा। और जो कॉन्सेप्ट आसमान में है, जो प्रकृति का नीति रीति है, जो उनका कर्म धर्म है, जो उनका सैक्रिफाइस है, वो हमारा चिंतन होगा, हमारा धर्म होगा, हमारा सिस्टम होगा। ऐसा ही हमको करना चाहिए। नहीं तो धरती खत्म होने वाला है।
52 टाइम खत्म हो चुके हैं। धरती ये पृथ्वी जब से पैदा हुआ तब से 52 टाइम 52 बार धरती ऊपर का माल नीचे चला गया। विनाश काले बुद्धि नाश होता है। सभी देश का जो जो परमाणु बना है सब खत्म होने वाला है। खुद अपना देश में अपने अपनी फट जाएगा तो अब मालूम हो जाएगा क्यों बनाया था परमाणु बोमा, एटम बम। अपना परमाणु बोमा अपना देश में ऑटोमेटिक फट जाएगा, नेचर फटाएगा, प्रकृति फटाएगा, बास्ट हो जाएगा। तब वो लोग जिंदगी को कान पकड़ के तो मन मन में दिल दिल में सोचेगा और दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगा। तो खत्म होने वाला है। खत्म जब हो जाएगा सोच के क्या करेगा, रिकवरी नहीं हो सकता है। इसलिए खत्म होना है तो होना ही है और बर्बादी होना है तो होना ही है। क्यों बर्बादी का तो चिंतन करके हम लोग दादागिरी कर रहे हैं। युद्ध करने के लिए सब तैयार हो गया। अरे भाई प्रकृति जब मरेगा 10 डेसिमल अगर अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा, तब धरती में परमाणु बोमा तो मिट्टी के नीचे चला जाएगा। तो परमाणु बोमा क्या काम पर लगेगा, कहाँ फेंकेगा, किसका पर फेंकेगा? इसके लिए हर कंट्री मिलके एक चिंतन लाके सभी परमाणु बोमा अस्त्र शस्त्र सब खत्म करिए, सभी फैक्ट्री बंद करिए और एक परिवार, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक लैंग्वेज, एक परिवार, एक सार्वजनिक परिवार, विश्वजनीन परिवार बनाइए। सबका इक्वल हक होना चाहिए, एज पर बर्थ राइट, एज पर जन्म का अधिकार होना चाहिए। सब मिलके एक करना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर लोग को आवाज उठाइए। जी अगर बचना चाहती है तो सब मिलके बोलो जो बर्बादी हुआ और हम युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बनाएंगे। देश का कल्याण के लिए, जाति का कल्याण के लिए, मनुष्य को कल्याण के लिए सब वर्जन करेंगे, सब डिस्ट्रॉय करेंगे, सब खत्म कर देंगे, पानी में फेंक देंगे और उसको इनएक्टिव कर देंगे। और धरती का कल्याण के लिए ओनली फॉर मेडिटेशन करेंगे, खेती करेंगे, सबको खाना मिलेगा, सबके लिए खाना रहेगा, सबके लिए मेडिकल रहेगा, सबके लिए कपड़ा रहेगा, सबके लिए एजुकेशन रहेगा। वो भी एजुकेशन नेचर बेस होना चाहिए और सबको बराबर हक होना चाहिए। चाहे उद्भिद हो, कीट पतंग हो, मनुष्य हो, सबका इक्वल राइट होना चाहिए। ये कानून लागू नहीं करेगा, धरती 53 टाइम्स भूकंप आएगा। 5 किलोमीटर नीचे ऊपर का हर मकान, जीव जंतु, उद्भिद, कीट पतंगों, सभी सोना दाना प्रॉपर्टी 5 किलोमीटर मिट्टी के नीचे चला जाएगा। तब पछतावा होगा, तब कोई रिकवरी नहीं कर सकता है। जीते जीते चिंतन करके हम लोग को बात, संतान दल का बात, प्रकृति का बात, आसमान का बात जो सही है, ओरिजिन है, सर्वजनीन है, विश्वजनीन है, A to Z है, जो चंद्र सूर्य का माफिक सच्चाई है, इसको अपनाइए। सब जागृत हो जाइए, सब आवाज उठाइए एक साथ में। धरती का हर मनुष्य को यू टर्न ले लीजिए, घूम जाइए, दादागिरी बंद करिए, युद्ध बंद करिए, जात पात बंद करिए, मजहब धर्म ये सब पानी में फेंक दो। धर्म लेके हम लोग पैदा हुआ, धर्म लेके हम आया, अलग से मैन मेड धर्म की क्या जरूरत है? आसमान में कोई मालिक नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई बताते नहीं है मालिक हूँ। कोई अमेरिका का बोलो ना, सूर्य को ले जाओ तुम्हारा अमेरिका में रख दो, कहाँ रखेगा? जहाँ सोना इकट्ठा करके रखा है सूर्य को वहाँ बंद करके रख दो। पानी को भी ले लो, हवा को भी तुम ले लो, जाओ लेके रखो, दिखाओ, हम देखेंगे तुम्हारा कितना ताकत है, क्षमता है, कितना दिमाग है, कितना परमाणु बोमा है। चलो सूरज को खत्म करो, सूरज को अपनापन कर लो, सूर्य को खींच के रख दो, हवा को खींच के रख दो, सिंधु को बंद कर लो, अलमारी में लोहे का अलमारी में मिट्टी के नीचे दबा दो। हिम्मत है अमेरिका का, रसिया का, चाइना का, भारत का। इसलिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान तुम रुक जाओ, पाकिस्तान तुम बहुत बर्बादी किया, बहुत बुरा काम किया। आप लोग आपका धर्म मजहब छोड़िए, कोई अल्लाह फदा नहीं है, कोई अल्लाह आने वाला नहीं है, अल्लाह बोल के कोई एग्जिस्टिंग नहीं है। एग्जिस्टिंग है राम नाम, वो है आसमान,
वो एग्जिस्टिंग है, दिखाई देता है, बात करता है, वो क्रिएटर है, वो सृष्टिक होता है, वो सब कुछ है। अल्लाह, भगवान, गॉड, ये सब छोड़ो, घूम जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ, नहीं तो मरेगा मरेगा मरेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में सब कुछ आसान है, लेकिन अगर आप सही ट्रैक पर चलते हैं, अगर आप सही ट्रैक पर चलेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद आपका आसमान, ये धरती, ये जल, ये सब कुछ, ये पूरी प्रकृति लग जाएगी। अगर आपका रास्ता सही है तो प्रकृति भी आपके साथ है, लेकिन आपको प्रकृति का भी सम्मान करके ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे उसके बाद आप सोचेंगे कि आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर आप प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं तो जीवन में आप कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। कार्यक्रम से संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। संतान दल से सिर्फ 1 रुपया देकर जुड़ सकते हैं। और अगर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है तो ये जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। इसलिए देना पड़ेगा, 1 रुपया जो बंदा देगा, मनुष्य देगा। रुपया ऐसा चीज है, 1 रुपये के लिए वो हमारा प्रोग्राम देखेगा हर रोज और याद रहेगा हम 1 रुपया दिया है, वो संकट सरकार और संतान दल क्या कर रहा है। 1 रुपये का कीमत उनका पास बहुत है। 1 रुपया उनको हर रोज खींच के टीवी का सामने, मोबाइल में, सोशल मीडिया में उनको देखने के लिए मजबूर कर देगा। तो बिल्कुल फिर वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए जाने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और खास एपिसोड के साथ, खास विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।